ये भी आना चाहिए। हाँ तो आज हम आप लोगों को, अभी हमने पार्क में एंट्री की तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। यहाँ पे चट्टानों के अंदर पौधे उगे हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से कैसे दिखते हैं। मैंने भी नहीं देखे ना उस पीछे वाले ने देखे। तो चलिए आ जाइए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हैं चट्टानों में उगते हुए पौधे। ये देखिए आप देख सकते हैं। ये कहाँ पे मेंशन है? तो क्या अभी यही तो है चट्टानों में उगते हुए पौधे। वो देखना वो वहाँ पे फोटो लगी हुई। अच्छा, तो हमारा लौंडा कह रहा है ये कहाँ पे मेंशन है, ये यहीं पे मेंशन है कि चट्टानों में भी पौधे उगते हैं। समझ गया तू? आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं द मोस्ट हैपनिंग डेजर्ट पैलेस इन जयपुर। तो आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं किशन बाग, जो कि पड़ता है तो शास्त्री नगर पड़ता है वहाँ पे। और अगर आपको भी किशन बाग आना हो तो किशन बाग आने के लिए आप उसके अंदर किशन बाग मत मेंशन करना मैप के अंदर, आप उसमें डालना स्वर्ण जयंती पार्क। क्योंकि लोकेशन में क्या होता है किशन बाग डालते हैं क्योंकि जगह का नाम किशन बाग ही है, उसकी वजह से लोकेशन कुछ का कुछ आता है। तो आपको भी कभी भी यहाँ पे आना हो तो क्या डालना है ये बताएगा लौंडा, क्या डालना है मेरे को? स्वर्ण जयंती पार्क। बड़ा ही धार्मिक नाम है लेकिन आना ज़रूर। तो मेरा तो यही मकसद है। और यहाँ पे टिकट चार्जेस हैं वो मैं अभी आपको अंदर जाने के बाद बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। शायद 50 रुपये पर पर्सन है। कितने हैं टिकट के? 50 रुपये। हाँ 50 रुपये पर पर्सन है। स्टूडेंट्स की फ्री है। आईडी लेके आना, जब भी वो स्टूडेंट्स फ्री करेंगे कि ये बच्चा है मेरे साथ। मैं तो बड़ा हूँ, इसके पास पर आईडी नहीं है। कोई नहीं, देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। चलिए। पे मेन गेट के अंदर एंट्री लेते ही जो पार्किंग का एरिया है वो यहाँ साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे। और जो टिकट काउंटर है वो मेरे पीछे देख सकते हो आप। गौरव गया है टिकट लेने के लिए, तो अब मैं आप लोगों को टिकट काउंटर तक लेके चलता हूँ। तो मेनली ये जो जगह है इसको आप जिससे किसी को, कई लोगों को डेजर्ट वगैरह देखने का शौक़ होता है तो डेजर्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है रेगिस्तान। और किसी को ग्रास वगैरह, अलग अलग टाइप की, बहुत टाइप की ग्रास वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो अभी आपको लेके चलता हूँ। और टिकट मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पे 50 रुपये पर पर्सन है, स्टूडेंट की टिकट फ्री है। तो चलिए अपन चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे। बड़ा पहाड़। तो यार देखो इस पार्क में क्या है, यूपीआई एक्सेप्टेड नहीं है। तो मैं और गौरव वापस से स्कूटी उठाएंगे और ऊपर किसी भाई को जाके कैश मतलब यूपीआई करेंगे और फिर हम पैसे लेके आएंगे। यहाँ पे क्या है मंगलवार को बंद रहता है। और एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे भी थोड़ी पता नहीं थी, अभी इस भाई ने बताई, स्टूडेंट की भी 25 रुपये टिकट लगती हैं। तो जब भी आओ कैश ज़रूर लेके आना। हमें पता नहीं था, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं कहीं मिलती है नहीं मिलती है। चलिए मालिक। तो मैं और गौरव जो कि कैश लेने गए थे, यूपीआई ले नहीं रहे थे, तो एक दुकान है यहीं पे नीचे जाके, वहाँ से हमने 100 रुपये पेटीएम करके उन भैया को लेके आए हैं। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, हमारी तरह परेशान होना पड़ेगा। हमारे पास तो टू व्हीलर था तो हम ले आए हैं। अब चल के और उसके काउंटर पे लेते हैं टिकट। चलिए। तो क्या कर रहा है तू, क्यों? तो हम लोगों ने अब अपने वेपन ले लिए हैं, कैश हमने साथ में ले लिया है और हम चल पड़े हैं अपने शिकार की तरफ। किसकी तरफ? शिकार। रूपनगर के चीते हैं। और किस पे जीते हैं? अरे बता, शर्मा मत। दिखा भाई, दिखा टिकट, दिखा हमारी। लिए टिकट में मारियो फोकस। मैंने टिकट का है भैया। हाँ सेव अलाउ नहीं है। चलो सेव आप रख लो, मैं आपसे ले लूँगा। अरे काम कर, सुन उसके अंदर रखिए अपनी डिग्गी में जरा डिग्गी में। हाँ। तो अगर आप लोग भी अपने साथ में, बस यही है, अपने पानी की बोतल तो अलाउ है ना? हाँ पानी की अलाउ है। तो आप लोग भी अगर कभी भी आ रहे हो किशन बाग तो यहाँ पे कुछ भी अपने साथ में खाने पीने की चीज़ मत लेके आना। पानी की वाटर अलाउ है। और यहाँ पे गार्ड साहब ने भी चेक कर लिया है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। और हाँ यूपीआई यहाँ पे अलाउ नहीं है, कैश लेके आइएगा। कैश से क्या होता है, आप लोगों को हमारी तरह भटकना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या है साथ में एप्पल ले आए थे, तो वो अभी गौरव रखने गया है। और फिर अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। और ये वाला जो रास्ता है ये मेरे पीछे की तरफ, ये है यहाँ का अंदर जाने का एंट्री का।
अभी गार्ड साहब को टिकट चेक करा दी है, अब अपन अंदर लेके चलते हैं आप लोगों को। तो तुमसे हिल रहे हैं क्या भाटे के? तो देखो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे अभी हम ग्रीनरी में आए हैं। धूप ज़रूर है लेकिन मौसम अच्छा है। तो आप लोग मेरे पीछे और साइडों में देख सकते हो जो किशन बाग है उसका पार्क बहुत ही अच्छा है। और जैसे अगर किसी को दिलचस्पी हो कि पार्क वगैरह के अंदर जाने की, डेजर्ट लैंड देखने की, यहाँ पे एक रेगिस्तान टाइप एरिया भी बना हुआ है जिसको अपन इंग्लिश लैंग्वेज में डेजर्ट लैंड कह देते हैं, और वैसे डून लैंड भी कह सकते हो आप उसको। तो अब हम आप लोगों को वहीं लेके चल रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको कैसा बना हुआ है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जो सीमित एरिया है उसके अंदर ही घूमें, क्योंकि क्या है यार, लोगों को पता नहीं हो सकता तो वो घूम भी सकते हैं। जयपुर के दौरों में पधारे, आप एक ऐसे रेतीले टीले पर चढ़ रहे हैं जो बहुत पहले बना था। बना कैसे, आया कहाँ से, ये सब जल्द ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक ऐसे रेत के दौरे में चढ़ रहे हैं। अभी तक रेत का दौरा तो हमें दिखा नहीं है, पीछे बैनर ज़रूर दिखा है। अब आपको आगे लेके चलते हैं। चल भाई, रेत के दौरे देखो, मैंने आपको कहा था कृपया हमेशा पथ पर रहें। उसका भी पीछे बोर्ड लगा हुआ है कि जिससे आप लोग यहाँ पे आएँ तो गुम ना जाएं, क्योंकि क्या है, नए आदमी के लिए नई जगह होती है। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। तो कुछ इसी टाइप का रास्ता है। और जो नीचे आप लोग देख सकते हो, ये पट्टियाँ लगी हुई हैं। पट्टियों के ऊपर जब भी आओ केयरफुली आना, क्योंकि थोड़ी ऐसी हो रही है। कृपया किशन बाग के अंदर धूम्रपान ना करें। तो धूम्रपान ना करें, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। अब यहाँ पे ये एक मार्च टाइप में बनी हुई है, जैसे रेगिस्तानी इलाकों में बनी हुई होती है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि आप रेगिस्तानी इलाके में आ गए हों। हम आप लोगों को आगे की तरफ लेके चलते हैं। और भी ऐसी अलग अलग प्रजातियां हैं पेड़ों की, चट्टानों के ऊपर उगते हुए पौधे। तो आइए चलिए चलते हैं। आओ बरो, आपको दिखाते हैं धोक के पेड़। धोक के मुझे भी नहीं पता क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है धोक के पेड़, शायद इस टाइप के होते होंगे। इन्होंने बैनर लगा रखा है इधर। चलिए आगे। जैसा कि मैंने बताया, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है पूरे में। देखो मेरे पीछे की तरफ भी चारों तरफ ग्रीनरी है, उसकी वजह से अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। और हाँ, पथ को ना छोड़ें, इसमें भी लिखा हुआ है। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्लोन क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोन पैदा करना। तो जो इन्होंने बता रखा है कि चट्टान के अंदर कोई भी बीज जा नहीं सकता। तो इस तरीके से क्लोन निकलता है कि जैसे अपन ने कई जगह देखा भी होगा कि पर्वतों और पहाड़ों के अंदर एकदम से पौधे वगैरह निकल आते हैं। वो चीज़ मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। एक बार फोकस करेगा गौरव इस पर। पे दिखाता हूँ। एक है लो रंजित बलुआ पत्थर, मतलब पत्थर के अंदर, चट्टान के अंदर कुछ होल बने हुए हैं। तो इन चट्टानों में छेद क्यों हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको जल्दी से पढ़ के बताता हूँ। बलुआ पत्थर में हर जगह एक जैसी मजबूती नहीं होती है, तो इसके कुछ दूसरे हिस्सों के मुकाबले तेज़ी से घिसते हैं, जिनसे इनमें छेद, मोरी और नालियाँ बन जाती हैं। क्वार्टर के कठोर कंकड़, मतलब लोहे की गांठें जैसी हो जाती हैं, वो इन पत्थरों में बनी हुई हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को दिख रही होगी। वो देखो छोटी छोटी आपको दिख रही है ना, उन पत्थरों के अंदर और उधर वालों में। तो उनमें वो छोटी छोटी गांठें लगी हुई हैं। और उनका भी, और हाँ है, राजस्थान बलुआ पत्थर के लिए फेमस है। तो यहाँ पे उसकी भी एक इन्होंने एग्जीबिशन टाइप में बना रखी है। ये देखो मेरे पीछे की तरफ बना हुआ है। और ये है बलुआ पत्थर का खनन, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बैनर लगा के और उसके जस्ट सामने की तरफ इन्होंने रख रखा है। अब आपको आगे की तरफ लेके जाता हूँ। इतने सारे, मतलब अलग अलग टाइप के बलुआ पत्थर हैं, अलग अलग कलर हैं उनके। और आज जैसे कि भीड़ कम है क्योंकि धूप वगैरह तेज़ है। लेकिन अगर जैसे कोई कुछ एक्सप्लोर करने आ रहा है या ब्लॉग बनाने आ रहा है तो उसके लिए वीकेंड्स के अलावा सही रहता है, क्योंकि वीकेंड के अंदर आप इतनी चीज़ें बता नहीं सकते। तो यहाँ पे है राजस्थान में ज्वालामुखी। मैग्मा है क्या,
यहाँ बताया गया है अलग अलग चीज़ों का, चट्टानें क्या होती हैं, मेग्मा क्या होती हैं, लावा ठंडा क्यों होता है, इस तरीके की अलग अलग प्रजातियाँ किस तरीके से काम करती हैं इस पार्क में, यही बताया गया है। और अलग अलग आकृतियाँ रखी हुई हैं पत्थरों की, जैसे ग्रेनाइट हो गया और क्रिस्टल हो गया। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है पेग्माटाइट। मैंने भी पहली बार सुना है पेग्माटाइट क्या होता है। ये देखो कुछ इस तरीके का होता है पेग्माटाइट, जैसे सेंधा नमक के पत्थर होते हैं वैसा होता है पेग्माटाइट। और फिर आगे चलने से पता चलेगा क्रिस्टल। क्रिस्टल तो आपको पता ही है, अपने घरों में जो भी ग्रेनाइट वगैरह यूज़ में लेते हैं उसी का एक रूप होता है क्रिस्टल। ये देखिए कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। और खनन के घाव, ग्रेनाइट की आकृतियाँ, मतलब अलग, जैसे अगर किसी को, ये मान लीजिए, कहाँ गया यार वो, ये रहा स्लेट। मैं यही ढूंढ रहा था कि स्लेट क्या होता है। स्लेट आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ के अंदर भी, जो माइंस वगैरह लगाते हैं तो उसके अंदर ये स्लेट होता है। ये देखो ये रखा हुआ, इसका भी यहाँ पे इन्होंने एक एग्जीबिशन लगा रखा है। पेंसिल होती है वो भी, वो तो वो स्लेट तो नहीं होती है, उसको तो वो बोलते हैं, वो जिससे पेंसिल बनती है वही ना, वो अलग होती है भाई। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप की जितनी भी चट्टानें होती हैं अपने यहाँ पे जो पाई जाती हैं वो इस पार्क के अंदर दिखाई गई हैं। जैसे कि एक ये रखी हुई है मेरे पीछे की तरफ, इसका शायद नाम वगैरह मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी है कुछ। तो हम आपको बताते हैं, हम अभी जिस जगह खड़े हैं वहाँ पे आए हैं हम रोही सेक्शन। आपने देखा होगा रेगिस्तान वगैरह के अंदर छोटी छोटी झाड़ टाइप में उग जाती है। ये देखो इस फ़ोटो में इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। तो छोटी छोटी सी झाड़ उग जाती है, उनकी भी अलग अलग टाइप होती हैं 3-4। तो इन्होंने वही बताई है रोही जंगल के विभिन्न रूप, तो वो किस तरीके से उगती है, किस तरीके की होती है। अभी जैसे कि बताया मानसून का सीज़न है तो यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है वो सब, वरना अगर जैसे आप ऑफ सीज़न में आओगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को भी मिल जाएंगी। फिर भी यहाँ पर कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे वो लगी हुई हैं, जैसे वो नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, लेकिन वो ऐसे कुछ अभी ग्रीन हो रखी है क्योंकि अभी मौसम अभी ऐसा ही चल रहा है जयपुर में, उसकी वजह से। अब ऊपर लेके चलते हैं हम आप लोग। यहाँ पे आपको एक मिलेगा रात्रि कर्मी, जल संचय, जो मतलब रेगिस्तानी इलाकों के अंदर जो अपने आप उगने वाले जो पेड़ों की प्रजातियाँ होती हैं जिनको पानी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और वो सूरज की जो रोशनी होती है जिसे अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, उसके थ्रू ही जो पेड़ जिंदा रहते हैं मतलब रेगिस्तानी इलाकों के अंदर, वो यहाँ पे काफ़ी प्रजाति में उगे हुए हैं। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया मानसून है तो उसकी वजह से दिख नहीं रहे। फिर भी मैं आपको कुछ कुछ सेक्शन है जहाँ पे दिखाए हैं। अब हम आप लोगों को उस सेक्शन में लेके आ गए हैं जहाँ पे यहाँ कहा जाता है डून लैंड, और जो भी डेजर्ट लैंड कहा जाता है। लेकिन अभी ग्रीनरी की वजह से दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह हैं, कुछ कुछ प्रजातियाँ हैं पौधों की जो कि देखने को मिलेगी। जैसे एक है घोलियो लाम, देखो आपको दिखाता हूँ, आओ। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर, यहाँ फोकस कर, तो इसको बोलते हैं घोलियो लाम। ये एक नाजुक बारीक घास की जड़ होती है जो कि रेगिस्तानी इलाकों के अंदर पाई जाती है, और इन्होंने इस प्रजाति को यहाँ पे अभी तक रख रखा है। मतलब इनका तो ये है कि एग्जीबिशन टाइप बना रखा है इस पार्क को, तो इनका मेन मकसद यही है। आगे चलते हैं। ये भी आपको रेगिस्तान के अंदर ही देखने को मिलता है। ये भी एक घास की प्रजाति है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। आइए, तो अलग अलग ग्रास की जितनी भी प्रजातियाँ होती है, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर कोई ग्रास के ऊपर स्टडी करने की सोच रहा है तो वो यहाँ पे आ सकता है, और उसको जो भी ग्रीनरी वगैरह है उसकी अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ देखने को मिल जाएंगी। चलो, चलिए आगे। तो अपन चलते हैं आगे की तरफ। एक चीज़ और बची है वो भी आपको दिखा। तो ये एक हाईएस्ट और सबसे लास्ट है मचान के अंदर। यहाँ से आप पूरा अगर कोई ट्रैक करना चाहता है तो वो नीचे की तरफ जाके पूरा ट्रैक कर सकता है। जहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक तालाब भी है, वो तालाब भी हमें यहीं देखने को मिलेगा, और यही है बस लास्ट मचान।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर अलग अलग मचान बने हुए हैं और नीचे एक पौंड मतलब तालाब भी बना हुआ है। और जो मचान वाला एरिया है वो मेरे पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। अब मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे एक पौंड एरिया बना हुआ है और ये पीछे आप लोग देख पा रहे हैं जो ये पीछे वाला जो एरिया है ये है मचान। ये पीछे वाला है मचान और इसको कहते हैं, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये वाली जगह है, मतलब एक नीचे पौंड है वो बना हुआ है। और मैं आपको पौंड वाला एरिया है, मैं आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पे क्या है, कुछ मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसके अंदर जा नहीं सकते हैं। तो कुछ लोग चले गए हैं तो इसलिए गार्ड साहब सिटी वगैरह बजा रहे हैं कि वहाँ जाना अलाउ नहीं है। तो अब आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने आपसे वादा किया था हम आपको रेगिस्तानी इलाका, डेजर्ट इलाका तो नहीं दिखा पाए, लेकिन हमें आपको पौंड ज़रूर दिखाया। देखिए पीछे देख सकते हैं आप लोग, की जगह घास है। डेजर्ट की जगह घास है और पानी ज़रूर भरा हुआ है। चलिए आपको अरे नहीं, अरे हाँ जानू, अरे भैया कोई डूब रही है, मैं जा रहा हूँ बचाने। बचाने नहीं होगा, सुन लियो, वो ही बचाने आ जाना क्योंकि मेरी पानी से फटती है इसलिए। हम लोगों ने आपको कहा था हम आपको पौंड ज़रूर दिखाएंगे। तो देखो इसी के अंदर जो किशन बाग जिसको कहते हैं, स्वर्णिम पार्क भी कहते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा नॉर्मल सा एक वो तालाब भी बना हुआ है। उसके अंदर आप देख सकते हो, कूद मत जाना, आओ तो घूम के जाना खाली, ठीक है। और ऐसे पूरे में फैला हुआ है, ग्रीनरी वगैरह, अच्छा एरिया है, मानसून के अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को जिस एरिया में लेके जा रहे हैं वो है किशन बाग का सबसे अंतिम पड़ाव। क्योंकि यहाँ आके ऊपर से हम वो बड़ी वाली माछ देख रहे हो, वहाँ से नीचे आए थे, पहले आपको तालाब दिखाया और अब ये इधर ही कहीं जंगलों के अंदर होता हुआ ख़त्म हो जाता है। मिलेगा ये रास्ता भी वहीं जाके, लेकिन इस वाले रास्ते पे जिस पे मैं चल रहा हूँ इस पे आप बिना गार्ड के नहीं आ सकते हो, क्योंकि उसको थोड़ा पता रहता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। तो इसलिए उन गार्ड साहब के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं पीछे पीछे, क्योंकि उनको पता है इसलिए। एरिया है ये थोड़ा सा डून टाइप होता है, रेगिस्तानी इलाका वैसा लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ चला जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। चल भाई वो रास्ता वहीं मिल जाएगा, गार्ड साहब बता रहे हैं। तो यार मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा, जयपुर के अंदर, वो भी जयपुर से 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस में इतना अच्छा जंगल, पूरा चारों तरफ से ग्रीनरी और पूरा जंगल से घिरा हुआ, एकदम ऐसा लग रहा है ऐसे मैन वर्सेस वाइल्ड में आ जाओगे आप। ये देखो पूरा जंगल, जंगल में कोई नहीं, जंगल में खाली मैं और मेरा भाई गौरव। ये गौरव हम उस पहाड़ के चक्कर लगा के आ गए हैं नीचे। हमारा राइडर थक चुका है, हम भी अब ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं जस्ट, आप लोग देख सकते हो। और गर्मी तो होती है यार तेज, ब्लॉगिंग इतनी इजी भी नहीं है जितनी लोगों को दिखती है। चलिए आपको और हमारा सफर तो हमारे गौरव भाई ने जैसे कि बताया कि यहीं तक था हमारा किशन बाग आप लोगों को दिखाने का सफ़र। और आप लोगों को अगर हमारे सफ़र में जुड़ना हो तो, और हाँ सबसे बड़ी बात, अगर आप भी हैं हमारे चैनल में नए तो नीचे आ रहा होगा बेल आइकन, उसको दबाइए और हो जाइए सब्सक्राइब। और जो भी अगर नए हो तो वो तो देखना ही। और इस वीडियो का यही है मेन मकसद, आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग देखना, बताना आप लोगों को जगह कैसी लगी। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा कहाँ पे पड़ता है किशन बाग और क्या है, कैसे आना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अपन, जब तक के लिए बाय गाइस। बच्चा भी बोलेगा, ब्रो बोलो, बाय गाइस।